नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सिक्किम में बादल फटने से कई जिलों में गंभीर क्षति हुई है। सेना के 23 जवानों समेत कई लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विशेष सीबीआई अदालत ने नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी। बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मूसलाधार बारिश। भारत ने हांगझोउ एशियाई खेलों में 74 पदक जीतकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तीरंदाजी के मिक्स्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण और बॉक्सिंग में लवलीना ने रजत पदक जीता। समाचार विस्तार से। सिक्किम के मगन जिले में लोहना झील में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आई। पेंगक्योंग जिले में सीएनए प्रतिष्ठानों के बाढ़ की चपेट में आने से 23 जवानों के लापता होने की खबर है। बारदांग में कई वाहन बाढ़ में बह गए हैं। यहां से एक व्यक्ति को बचाया गया है। मगन, गैंगटोक, पेंगक्योंग और नामची जिलों में भारी नुकसान की खबर है। कई पुल टूट गए हैं और मकान बह गए हैं। विदांग और दिक्चू से भी मकानों को नुकसान पहुंचा है। मगन जिले में संचार नेटवर्क बाधित हुआ है। सांगलांग में जीआरईएफ के 2 कर्मी लापता है। तुंग में पुलिस बैरक बह गया और 4 लोग लापता है। राज्य आपदा राहत बल ने गैंगटोक में 25 लोगों को सुरक्षित निकाला है। नामची जिले में एलडी काजी पुल और इंद्रेणी पुल भी बह गए हैं। लगभग 500 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। प्रणामी मंदिर में राहत शिविर स्थापित किया गया है। सिलीगुड़ी होते हुए पश्चिम बंगाल से सिक्किम का संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कम से कम 4 स्थानों पर बाधित है। सिक्किम में तीस्ता नदी थाले में अचानक बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज सुबह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित लोगों से भेंट की। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों को सुरक्षित निकालने और उनके पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने सिंगताम के कम्युनिटी सेंटर में संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। सिक्किम में तीस्ता नदी में बाढ़ को देखते हुए पेंगक्योंग, गैंगटोक, नामची और मंगन जिलों के सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। ये स्कूल इस महीने की 8 तारीख तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तरों के ट्रॉमा सेंटर और गहन देखभाल ब्लॉक तथा पूरे राज्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत 7 देखभाल केंद्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। श्री मोदी जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। इससे लगभग 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 480 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस नए टर्मिनल भवन से व्यस्त समय के दौरान 2,500 यात्रियों को सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। इसके निर्माण पर 1,135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचा विकास के तहत उन्नत प्रयोगशाला, कर्मचारी आवास तथा खेलकूद और योग विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। श्री मोदी विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय और छात्रावास भवन का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1,475 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनसे संपर्क सुविधा बढ़ेगी तथा व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान दौरे में श्री मोदी 2 नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें जैसलमेर से दिल्ली तक की रूनीचा एक्सप्रेस तथा मारवाड़ जंक्शन से
खाम्बली घाट तक की धरोहर रेलगाड़ी शामिल है। धरोहर रेलगाड़ी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 145 किलोमीटर लंबी देगाना राय का बाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी देगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे राज्य में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित है। श्री मोदी इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 128 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके अंतर्गत 1000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री 48 अरब रुपए की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। इनसे मध्य प्रदेश में सड़क ढांचे में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री 18 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इनमें कटनी विजयवाड़ा के बीच 102 किलोमीटर लंबी लाइन को दोहरा करना शामिल है। असम सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोलह के सामाजिक आर्थिक आकलन की प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक आर्थिक आकलन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग असम सरकार द्वारा इन समुदायों के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान संबंधी कदम उठाने के लिए किया जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडल पहले ही इन 5 समुदायों के लिए मूल निवासी का दर्जा मंजूर कर चुका है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इन समुदायों के बुद्धिजीवियों और प्रमुख नागरिकों के साथ संवाद सत्र में भाग लिया था। इसके बाद समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उनके प्रतिनिधियों की कई समितियों का गठन किया गया था। सीबीआई मामलों में से संबंध दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मीसा भारती को नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद इस महीने की 22 तारीख को उन्हें बुलाया था। प्रत्येक आरोपी से 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 16 तारीख को होगी। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सभी अभियुक्तों को आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं। बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मूसलाधार बारिश सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, गया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अररिया और गोपालगंज सहित 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली गरजने की भी चेतावनी जारी की गई है। उधर नेपाल के तराई क्षेत्र और राज्य में हो रही लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। आज सुबह वाल्मीकि गंडक बराज से नदी में 1,23,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैमूर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ की हालत है। कर्मनाशा, दुर्गावती और सुवारा जैसी मौसमी नदियां उफान पर है। केरल के उत्तरी भागों में लगातार वर्षा हो रही है। त्रिवंतपुरम में व्यापक नुकसान की खबर है। केरल लक्षद्वीप तट पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्षा के कारण निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण बड़े पैमाने पर खेती को नुकसान हुआ है। नहर में जल स्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश के कारण त्रिवंतपुरम में सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है।
त्रिवेंद्रपुरम में आज और कल होने वाली PSC परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। कोट्टायम में बाढ़ से प्रभावित जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज केरल तट पर ऊंची लहरों और तूफान का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।